तो हेलो एवरीवन, आज फिर आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया एक इंटर्नशिप है जो है आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड के वेबसाइट में जाने के बाद आपको इस पे पूरा काम करना है। ये एक इंटर्नशिप है जिसपे आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाने के बाद WPS को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इस पेज में आने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप फॉलो कीजिए। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ नीचे जाना है और देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप। यहाँ क्या क्या आ जा रहा है, UIDAI इज सीकिंग एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप एट UIDAI टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु। यानी इसका जो मेन ब्रांच है या हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में प्रेजेंट है। Interested candidate may fill the application given as Annexure A and send to the below email ID take-internship@uidai.net.in। यानी इस मेल आईडी में आपको अपना Annexure A को डाउनलोड करने के बाद उसे फिलअप करना है, फिर उसे इसी मेल आईडी में मेल कर देना है। फॉर मोर डिटेल्स क्लिक द लिंक मेंशन बिलो। यानी इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तब आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा उसी फॉर्म पे। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए यहाँ मुझे लिख के आ रहा है कि डाउनलोड अगेन। ठीक है, मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए ये डाउनलोड हो गया। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैंने जैसे कि कहा था WPS ऑफिस जो है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए ये मुझे ये ओपन करके देगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये यहाँ फिर से वही लिखा गया है कि ईमेल आईडी को यूज़ करना है आपको। और साथ ही साथ यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा एक Annexure A जो इस तरह से है, देख सकते हैं। Annexure A क्या है, प्रो फॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप इन UIDAI। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपको 12th से देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड। तो यहाँ आपको क्या क्या लिखना है, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कोर्स डिटेल्स, डिसिप्लिन, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, परसुइंग या फिर कम्प्लीट। यानी आप जो कोर्स कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट हो जाना है, या फिर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं फिर भी उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपना परसेंटेज या फिर CGPA वो वगैरह लिखना है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, आप कहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप 2 महीने का या 6 महीने का क्या आप करना चाहते हैं। डिज़ायर मंथ ऑफ कमेंसमेंट 2022-23। ठीक है, इसके बाद यही फॉर्म आपको फिलअप करके आपको भेजना है कहाँ, टेक इस यहाँ पे take_internship@UIDAI। तो इसके बाद अगर और हमें जानना है तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे दिए गए लिंक को फिर से क्लिक करना है, जिसपे आपको इंटर्नशिप पॉलिसी के बारे में पूरा बताया गया है, या फिर आपका नोटिफिकेशन पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ फिर से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ मुझे PDF रीडर में इसे ओपन कर लेना है। देखिए इंटर्नशिप पॉलिसी का पूरा यहाँ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटर्नशिप स्कीम 2022। पर्पस क्या है यह, इसका पर्पस जो है मेन है वो, एन इंटर्नशिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्टूडेंट टू सिक्योर फर्स्ट हैंड एंड प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेंटर। यहाँ आपको काम सिखाया जाएगा एक मेंटर के अंडर में। ठीक है, और आपको पूरा क्लियरली समझाया जाएगा कि काम किस तरह से किया जाता है। इट ऑल्सो एम एट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन in the learning process through experimentation and putting into practice the knowledge acquired in the classroom। ठीक है, यहाँ आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा किस तरह से काम किया जाता है। फिर यहाँ आपको अबाउट UIDAI के बारे में बताया गया है कि UIDAI आखिर में होता क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड नॉर्मली हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, करेक्शन करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, वो इसी वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। इसका पूरा डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर रीड करना है तो यहाँ कर लीजिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में बताया गया है, टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द UIDAI's वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो मेन यहाँ पर है वो है एलिजिबिलिटी। इंटर्नशिप के लिए आपको क्या क्या अनिवार्य है। ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस पॉलिसी। बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
within India or abroad fulfilling following condition are eligible to apply for the internship. Students studying in third and fourth year in BTech or BE course of any discipline are secured minimum 60% mark. यानी अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर उन लोगों के लिए कहा गया है जो बीटेक कर रहे हैं, उन लोगों का फोर्थ ईयर 4 ईयर का कोर्स होता है, इसलिए ये यहाँ बताया गया है। साथ ही साथ आपको मिनिमम 60% मार्क आपका कंपलसरी है, तब जाके आप इस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ परसिंग रिसर्च PhD एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 60% और इक्विवेलेंट मार्क इन ग्रेजुएशन। जिनका 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है, उनको ये अगर बाद यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो वो उसमें एलिजिबल है। जिनका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है और जिनका है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उनका ये कंपल्सरी नहीं है। द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम एंड जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन and waiting for admission for the higher study or job may also be considered for internship provided that they have secured 60% or more cumulative marks in all the years। यानी सेमिस्टर्स में आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। वही कहा गया है फिर से। पीरियड जो है वो क्या है, द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एटलीस्ट 6 वीक बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। यानी 12 मंथ मैक्सिमम जो है 12 मंथ का ये इंटर्नशिप है। Interns not completing the requisite period will not be issued any certificate। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं ये इंटर्नशिप कोर्स को तो फिर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। PhD कैंडिडेट के लिए जो फेलोशिप मिलता है वो आपको यहाँ देख लेते हैं आप। द स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर ए PhD एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन। रिकमेंडेशन लेटर मस्ट बी फ्रॉम द PhD सुपरवाइजर। यानी आप जिसके अंदर में PhD कर रहे हैं उनका रिकमेंडेशन भी चाहिए। स्टाइपेंड के बारे में देख लेते हैं, जो कि खास बात है। स्टाइपेंड जो है वो अगर कोई BTech MTech कर रहे हैं तो उनका जो होगा टेक्निकल है, ये प्रोफेशनल है और नॉन टेक्निकल के बारे में बताया गया है। तो BTech और MTech जो है वो टेक्निकली है, तो इसके लिए क्या, अगर आप वहाँ जाके प्रीमिसेस मैंने हेडक्वार्टर में जाके आप करते हैं तो 30,000 आपको BTech पर मिलेगा, रिमोट के लिए 15,000, MTech वालों के लिए 40,000 और रिमोट में 20,000। MBA वाले अगर आप तो हैं तो फिर प्रोफेशनल में चले जाते हैं, वो प्रीमिसेस में जाके करते हैं 40,000 और रिमोट में 20,000। अदर रिलेवेंट फील्ड लाइक इकोनॉमिक एंड लॉ, तो इसमें क्या ये है नॉन टेक्निकल, तो इसका अंडर ग्रेजुएशन जो है वो 20,000 मिलेगा, प्रीमिसेस पे रिमोट में मिलेगा 10,000। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है प्रीमिसेस पे 30,000 और रिमोट पे है 15,000। PhD वालों के लिए वो टेक्निकल में आ जाता है, तो PhD वालों के लिए जो है सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है। अगर आप प्रीमिसेस पे करते हैं तो 50,000 और रिमोट में 25,000, यानी हाफ हो जाता है। यहाँ एक नोट दिया गया है, PhD कैंडिडेट हु मे ऑलरेडी बी ड्रॉइंग ए फेलोशिप स्टाइपेंड विल बी एलिजिबल फॉर गैप अमाउंट ऑफ। ठीक है, अगर उसको कुछ फेलोशिप मिल रहा है तो जो गैप अमाउंट है वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये अच्छी बात है, यहाँ काफ़ी समझदारी वाली बात की गई है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ इंटर्न्स देख लीजिए, यहाँ क्या क्या कितने इंटर्न्स यानी वैकेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। हेडक्वार्टर के बारे में भी बताया गया है यहाँ। ठीक है, नंबर ऑफ इंटर्न पूरा आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मेरे लिंक के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हमेशा मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।